पाकिस्तान में इसी महीने की 8 तारीख को आम चुनाव है और इसकी तैयारियों में राजनीतिक दल जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई में खामोशी छाई है। वजह यह है कि इमरान खान और पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता तो जेल में बंद हैं और पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पीटीआई का चुनाव चिन्ह भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पीटीआई का चुनाव चिन्ह बैट यानी कि बल्ला था। तो राजनीति के जिस बैट्समैन से उसका बैट ही छीन लिया गया हो, वो भला पिच पर बैटिंग क्या करेगा। कुछ यही हाल इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवारों का भी है, जो अब बैट के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकते और इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर आए हैं, जिन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह भी मिले हैं। अब इसका इमरान की पार्टी पर चुनाव में क्या असर होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पीटीआई से चुनाव चिन्ह छीन क्यों लिया गया, पहले आपको यह समझना चाहिए। तो पीटीआई को पार्टी संविधान के तहत चेयरमैन पद के लिए आंतरिक चुनाव कराने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग में इसकी शिकायत हुई। जांच के बाद चुनाव आयोग ने पीटीआई का चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट चली गई, जिसके बाद चुनाव चिन्ह फिर से बहाल किया गया, यानी हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। लेकिन फिर यह मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को झटका दिया और चुनाव आयोग के फैसले को ही सही माना। अब पीटीआई का चुनाव चिन्ह रद्द किया जा चुका है और पीटीआई के नेता अलग अलग चिन्ह पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव चिन्ह की बहाली को लेकर पीटीआई ने गुरुवार को जल्दबाजी में आंतरिक चुनाव करने का फैसला भी ले लिया। पत्र जारी करके यह बताया गया कि 5 फरवरी को चेयरमैन पद के लिए चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 6 फरवरी को आ जाएंगे। हालांकि पीटीआई के इस कदम का उसे कितना फायदा मिलेगा, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 8 फरवरी को ही पाकिस्तान में आम चुनाव है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशी के लिए यह जरूरी होता है कि वो चुनाव प्रचार करे। इसके लिए उम्मीदवार वोटर्स के बीच में जाते हैं। लेकिन पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे ज्यादातर नेता इस वक्त अंडरग्राउंड हैं। इन नेताओं को यह डर है कि जिस तरह एक एक करके पीटीआई के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, कहीं अगला नंबर इनका ना आ जाए। ऐसा लगता है जैसे इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के बाद अब पाकिस्तान में पूरी पीटीआई ही मोस्ट वांटेड हो गई है। पीटीआई नेताओं के डर की वजह 9 मई 2023 वाला घटनाक्रम है। 8 मई 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और इसके अगले दिन 9 मई को पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में जबरदस्त हिंसा और आगजनी की थी। पीटीआई नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सैन्य प्रतिष्ठानों तक को निशाना बनाया था। कई बड़े नेताओं को केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवारों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है और इन नेताओं को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। पीटीआई का आरोप है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी रैलियां करने से रोका जा रहा है, जबकि बाकी राजनीतिक पार्टियां बिना किसी रोक टोक के प्रचार कर रही हैं। हालांकि सवाल यह है कि इमरान की पार्टी के नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर तो गए हैं, लेकिन क्या इसका फायदा पार्टी को मिल पाएगा। वैसे पीटीआई का सबसे बड़ा चेहरा तो इमरान खान है, जो बीते 6 महीने से जेल के अंदर है। पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द हो चुका है और ऐसे में नए अस्थायी चुनाव चिन्ह पर पीटीआई नेताओं के लिए पार्टी को वर्ष 2018 जैसी मजबूती दे पाना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं, इसको आप समझिए, और 342 में से 272 सीटों पर सीधे सांसदों का चुनाव होना है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 70 सीटें रिजर्व हैं, जिनमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए हैं और 10 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व हैं। आरक्षित सीटों का बंटवारा राजनीतिक दलों के बीच सीट जीतने के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2018 में पीटीआई ने 116 सीटों पर जीत दर्ज की थी और तब उसे रिजर्व सीटों में से 33 सीट मिली थी। ऐसे में अगर पीटीआई के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेता बहुमत हासिल भी कर ले, तब भी इमरान की पार्टी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। हालांकि खबर है कि इमरान की पार्टी के नेता देश के छोटे दलों के संपर्क में हैं, ताकि जीतने के बाद छोटे दल में शामिल होकर रिजर्व सीटों का फायदा ले सकें। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, उसने पाकिस्तान के चुनावों को बहुत दिलचस्प बना दिया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनस मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। और अनस, पहला सवाल तो ये जो लोग जानना चाहते हैं कि पीटीआई का चुनाव चिन्ह तो रद्द हो गया और अब जो नेता है वो निर्दलीय मैदान में है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है
और पीटीआई के नेताओं को किस बात का डर है, जरा ये आप समझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। देखें, पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको डर सिर्फ इस चीज़ का है कि अगर वो निकलते हैं 9 मई के वाक़यात के बाद एक्टिव कैंपेनिंग करने के लिए तो उनको हिरासत में ना ले लिया जाए, उनको गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे रहनुमा हैं जो कि पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में जो हैं वो मतलूब हैं, वो वांटेड हैं, और इसी वजह से पीटीआई बारहा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है कि उनके रहनुमाओं को, उनकी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हमने देखा कि उनकी जानिब से जो उनका इलेक्टोरल सिंबल है, उनका जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो भी वापस ले लिया गया। तो इसी की एक कड़ी हमें नज़र आती है कि 2018 में नून लीग ज़ेर एताब थी पाकिस्तान की पावर्स दैट बी के दरमियान, और इस वक्त जो है वो पीटीआई का एक बुरा वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी कैंपेन के लिए आता है उनकी पार्टी के लिए वो हिरासत में ले लिया जाता है। राम जी, ठीक, एक चीज़ ज़रा और अनस आप बताइए, क्योंकि अभी पार्टी कह रही है कि हम चुनाव करा रहे हैं, और अगर मान लिया जाए कि चुनाव के बाद पीटीआई का ये जो चुनाव चिन्ह है बैट उन्हें वापस भी मिल जाए, तो ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पीटीआई के नेता, ये अगर जीत भी जाए, हम दोनों जो है संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, तो क्या ये नेता पार्टी वापस ज्वाइन कर सकते हैं? और जो रिजर्व सीटों वाला कोटा है उसमें पीटीआई को किस तरह से फायदा मिल सकता है या कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्या आप कहते हैं? आपके सवाल के 4 हिस्से हैं। पहले तो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इन इलेक्शंस के हवाले से 5 फरवरी के लिए स्केड्यूल किए गए थे, लेकिन अब वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और वो इलेक्शंस के बाद जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन है, आम इंतखाबात हैं, उसके बाद उसकी एक नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कि क्या अगर वो पहले इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो क्या उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाता? इसका जवाब है नहीं। उनको बल्ले का निशान वापस नहीं मिलता, क्योंकि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, एक वक्त है, वो वक्त वो क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए अब जो आइंदा आने वाले इंतखाबात होंगे 8 फरवरी के बाद, जो कि बाई पोल्स होंगे, उनमें अगर वो चाहें तो वो लड़ सकते हैं एज अ पार्टी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनके रहनुमा लड़ रहे हैं। आपके सवाल का जो तीसरा हिस्सा है रिजर्व सीट से मुतालिक, रिजर्व सीट्स पीटीआई को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके तमाम उम्मीदवार एक आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। इसीलिए उनके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो वो आज़ाद, अगर उनके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कि वो एक नई पार्टी बना सकते हैं जो कि पार्लियामान के अंदर होगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि चुनाव के 3 दिन के अंदर, गोया 72 घंटे के अंदर, उन्होंने किसी पार्टी को अगर ज्वाइन करना है तो सरेआम उनको 3 दिन के अंदर ये वक्त मिलता है कि इलेक्शन कमीशन जब रिजल्ट अनाउंस कर देगा तो 72 घंटे के अंदर उन्होंने किसी पार्टी की चॉइस करनी है। राम जी, बिल्कुल। अनस, एक चीज और जरा समझाइए, आप जमीन पर रहने वाले रिपोर्टर हैं इस लिहाज से, क्योंकि पिछला चुनाव तो ऐसा था जिसमें नारा चल रहा था कि तब्दीली आई, और तब्दीली आई के नाम पे ही कैंपेन भी खड़ा हुआ था। लेकिन जरा ये भी इस वक्त समझाइए कि इस स्थिति को पाकिस्तान की आम जनता कैसे देख रही है कि अपोजिशन का जो सबसे सीनियर लीडर है इमरान खान, वो जेल में है, उनकी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स जेल में हैं या छुपकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल इस वक्त चुनाव से ठीक पहले है? देखिए, अब माहौल बन गया है। शुरू में अगर आप ये सवाल मुझसे पिछले महीने करते या आज से 3 हफ्ते पहले करते, तो उस वक्त पाकिस्तान में डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद कि एक डेट आ चुकी थी इलेक्शन की, वो इलेक्शन का माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 10 रोज़ से हमें इलेक्शन मोड में जाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। अब दोनों बड़ी पार्टियाँ जो इंतखाबात में कंटेस्ट कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN नवाज़ लीग, दोनों की जानिब से एक इंतखाबी मंशूर सामने आ गया है। आम पब्लिक जो है उनका इस वक्त भी टिल्ट इमरान खान की जानिब है। वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं, बड़े मकबूल लीडर हैं, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनकी पार्टी एज अ पार्टी, एक जमात के तौर पर इस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो थोड़ा सा उनको मसाइल हैं। वो कहते हैं कि हम उनके नामजद आज़ाद उम्मीदवारों को वोट करेंगे, लेकिन मुकाबला जो है 8 तारीख को, आप सबसे तकरीबन 6 रोज़ बाद बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है। राम जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनस आपका इस पूरे अपडेट के लिए और ज़मीनी हकीकत को भी विस्तार से बताने के लिए। वैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए थे, और इसी कानून के तहत कभी उन्होंने शहबाज शरीफ को जेल भिजवाया था। लेकिन वक्त कुछ ऐसा बदला कि शहबाज शरीफ जेल से निकलकर सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, जबकि इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी से जेल पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान की राजनीति में 2 परिवारों का दखल रहा है। एक तरफ है सरदारी फैमिली, पाकिस्तान की
पीपुल्स पार्टी इनकी है, यानी बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। तीसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, जो अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है। तो इमरान के जेल में रहने से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ही है, यानी कि नवाज शरीफ का ही है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव है। ऐसे माहौल में इमरान का जेल में रहना ऐसा है जैसे नवाज शरीफ के दोनों हाथों में लड्डू है। पहला फायदा तो इससे यह है कि इमरान के जेल में रहने की वजह से वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और इसका फायदा नवाज शरीफ को सीधा मिल रहा है। दूसरा फायदा यह कि नवाज शरीफ की पार्टी चुनाव प्रचार में पूर्व की इमरान सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है और जिसका फायदा उनको मिल सकता है। तीसरा फायदा, आम चुनाव में नवाज के सामने कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है और इसका फायदा भी नवाज शरीफ को ही मिलेगा। चौथा फायदा, पीटीआई के नेता अब निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास पीटीआई का चुनाव चिन्ह बैट नहीं है और इसका फायदा भी नवाज शरीफ की पार्टी को जाहिर है कि मिलेगा। पांचवा फायदा, पीटीआई नेताओं के निर्दलीय चुनाव लड़ने से आरक्षित 70 सीटों का फायदा भी नवाज शरीफ की पार्टी को ही मिलेगा। नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने से इस मुल्क की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जिसमें नवाज को आर्मी का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान में पहले से लिखी जा चुकी स्क्रिप्ट के मुताबिक ही इस वक्त काम हो रहा है। बाकी देशों की तरह पाकिस्तान में भी चुनाव है। यहां होने वाले चुनाव में इस बार 12 करोड़ 80 लाख मतदाता वोट करेंगे। इसके लिए 90,000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। वैसे जब भी किसी देश में चुनाव होता है तब उस देश के चुनाव आयोग की कई चिंताएं और जिम्मेदारियां होती हैं। मुख्य तौर पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी देश में ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव करवाना है। चुनाव में किसी भी गड़बड़ी पर नजर रखना यह भी चुनाव आयोग का काम है। किसी भी तरह के चुनावी भ्रष्टाचार को रोकना भी चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव आयोजित कराना यह मुख्य काम चुनाव आयोग का होता है। लेकिन पाकिस्तान में अलग ही खेल चल रहा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चिंता है बिजली। ईसीपी की चिंता है कि कहीं चुनाव के दिन यानी कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में बत्ती गुल ना हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सुल्तान राजा ने केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि देश में 7 और 8 फरवरी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री अपने कार्यालय और संबंधित विभाग को निर्देशित करें ताकि देश में चुनाव बिना किसी दिक्कत के कराए जा सकें। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से लिखा गया है कि बिजली की आपूर्ति सभी मतदान केंद्र, रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय, ईसीपी के सभी ऑफिस की जाए। तो पाकिस्तान के चुनाव आयोग का यह पत्र आपने इस वक्त देखा और उन्हें इस वक्त बिजली की चिंता है। वैसे पाकिस्तान के लोगों को चिंताएं कई तरह की हैं। उन्हें चिंता महंगाई की है, उन्हें फ्री फेयर इलेक्शन की चिंता है, उन्हें यह भी चिंता है कि वो जिसको वोट करने वाले हैं वो कल के दिन जेल तो नहीं चला जाएगा। समस्याएं कई तरह की हैं क्योंकि पिछले प्रधानमंत्री जो चुनाव जीत कर आए थे वो इस वक्त जेल में हैं। जिनको जेल में डाला गया था वो बाहर निकलकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो असमंजस कई तरह के हैं। और अब आज का प्रेरक विचार, कायरों की भांति हार स्वीकार करने से बेहतर है वीरों की भांति चुनौतियों का सामना करना। जी न्यूज़।